नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अतुल सावंत, आपका डॉक्टर ऑफ फाइनेंस। आज के वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सीरियस है, प्लीज ध्यान से देखिए। क्या आपके ईएमआई के पेमेंट्स मिस हो रहे हैं? क्या हर महीने आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आउटस्टैंडिंग है और आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भर रहे हैं? क्या ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स होने के बाद आपको लगता है पता नहीं ये महीने का खर्च कैसे निकलेगा? क्या महीने के एंड तक ऐसे लगता है कि पैसे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और अब पैसे किसी से मांगने पड़ेंगे? कोई तरीका है भीख मांगने का? या क्रेडिट कार्ड यूज करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्या ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल्स देखकर आपको पसीना छूट जाता है? अगर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। मतलब आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। अगर आपकी इनकम 100 रुपया है तो आप 120 रुपया खर्चा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? किसी को लगेगा अरे अगर 100 रुपये कमा रहे तो 120 कैसे खर्चा होगा? लेकिन होता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड नाम की जो चीज़ है वो आपको हेल्प करती है ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, और उसकी वजह से 100 रुपये होने के बावजूद आपके खर्चे 120 हो जाते हैं। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में ये बहुत ही खतरनाक स्टेज है, क्योंकि इसमें आप आगे नहीं जा रहे हो, आप रिवर्स में जा रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो, हर महीने नेगेटिव में जा रहे हैं। और मुझे बहुत ही दुख होता है कि इतने सारे लाखों हजारों लोग हैं जो आज भी इस सिचुएशन में हैं। मैं सिखाऊंगा आपको कि कर्ज के आईसीयू से कैसे बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे भर्ती था। ये करना मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको इमोशनली सोशली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप इस स्टेज से बाहर निकल पाएंगे। सबसे पहली स्टेज है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है, और इस खराब सिचुएशन के जिम्मेदार सिर्फ आप खुद हैं और आपके अलावा कोई नहीं है। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपके इस प्रॉब्लम की जिम्मेदार आप खुद है, तभी से ही आपकी सुधारना शुरू हो गई। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं, इस प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ क्योंकि मैंने लोगों की मदद की या किसी और रीजन की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, तो फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल है। या आप अगर ऐसे कहोगे कि नहीं, मैं तो अभी बेस्ट ही कर रहा हूँ, जितना है मेरे हाथ में मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता, इससे कम खर्चे हो ही नहीं सकते, तो आप इस स्टेज से कभी बाहर नहीं निकलोगे। याद रखिए, आप इस स्टेज में आए हैं क्योंकि आपकी गलतियाँ थी और आपने बहुत गलतियाँ की हैं। तूने गलती कर दी। दूसरी स्टेप है, आपको आपकी इनकम बढ़ानी है और आपके खर्चे कम करने हैं। -1 स्टेज में ना आपके पास एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं है, वो है पैसे, और एक चीज़ आपके पास बहुत है, वो है टाइम। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इस टाइम को यूज़ कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। कंपनी में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ पे भी आप हों वहाँ पे ओवर टाइम कीजिए। सैटरडे को काम कीजिए, संडे काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल शिफ्ट कीजिए, जो हो सकता है कीजिए ताकि आपकी इनकम बढ़ सके। और साथ ही साथ में आप कोशिश कीजिए कि आपके खर्चे कम से कम हों। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, सिर्फ उन्हीं पे पैसा खर्चा करना है। कोई फालतू खर्चा मत कीजिए इस स्टेज में। कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, कोई वेकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई लैविश डिनर्स की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इस स्टेज -1 से 0 या 1 पे नहीं आते तब तक कुछ मत, सब कुछ भूल जाइए। तब तक ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इस सिचुएशन में नया मोबाइल लेंगे, नया आईफोन लेंगे, नए हेडफोन्स लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, तो आप इस स्टेज में फंसे ही रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। याद रखिए, इस स्टेज में थोड़ा सा आपको कटौती करना है तो ही आप इस माइनस से प्लस में आ सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा कुछ भी, नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर अभी आप सैक्रिफाइस करोगे तभी आपका फ्यूचर आपको थैंक यू कहेगा। थैंक्स। फाइनली थर्ड स्टेप है कि अगर स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बावजूद आपके पास बहुत ज़्यादा लोन्स है या क्रेडिट कार्ड के बिल्स या जो भी पर्सनल लोन्स है बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके पास आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो गाड़ी आपने लेके रखी है, जो बाइक आपने लेके रखी है, बेच दीजिए। उसके बदले भले ही सेकेंड हैंड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कुछ फिक्स डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, कुछ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स है या जो भी है, उसको अभी लिक्विडेट कर दीजिए और प्लीज़ इसको लेके आपके लोन्स में भर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके लोन्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अगर आपके ऊपर होम लोन है या बिजनेस लोन है तो उसको ख़त्म मत कीजिए, लेकिन उसके अलावा और कोई भी लोन है या कोई भी इंटरेस्ट है जहां आपको देना है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, तो उसको तुरंत ख़त्म कीजिए और उसके अंदर का 1 रुपया भी बैलेंस मत रखिए, पूरी तरह से 0 कर दीजिए। ये तीनों अगर आप करोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 1 साल से लेकर 1.5 साल तक आप इस स्टेज से बाहर निकल जाएंगे।
लेकिन जैसे ही आप इस स्टेज से बाहर निकलोगे ना, तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होगी और आपकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। मैं आपको वादा करता हूँ कि इस स्टेज से बाहर मैं आपको लेके आऊँगा और उसके आगे की जर्नी भी मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा, ताकि आप फाइनली फाइनेंशियली फिट बने और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। सोचिए आप -1 स्टेज में, तो जहाँ खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, और एक स्टेज आएगा जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, जहाँ पे आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए ये सफ़र कैसा होगा। इसकी शुरुआत तो मुश्किल है, लेकिन अंत बहुत ही सुहाना होगा। अगर आज आपका कैस्ट्रोल नेगेटिव है, लेकिन आप नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई विल टर्न नेगेटिव टू पॉजिटिव, ताकि मुझे भी समझेगा कि कौन है वो लोग जो सच में कुछ करके दिखाना चाहते हैं और सच में अपने फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस स्टेज से बाहर निकल पाए। मुझे पता है कि इंडिया में हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस -1 स्टेज में फंसे हुए हैं। मेरी कोशिश है कि उन सबको मैं बाहर निकालूं। आपको मेरे प्रिस्क्रिप्शन की और मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।